विपिन ने सामने खड़े हुए सैनिकों से कहा। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में बॉस ने कहा, तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो। जैसे उसने ऐसा कहा था ना, एक सैनिक आगे बढ़ने लगता है। उसके हाथ के अंदर एक भाला था। वह जल्दी से अपने भाले को ऊपर उठाता है और बहुत सारे भाले आसमान के अंदर आ जाते हैं। सभी भाले अब जल्दी से विपिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विपिन अपनी जगह पर आराम से बैठा था। वह उन सभी भालों को अपनी ओर आते हुए देखकर कुछ भी नहीं करता, लेकिन उनके अंदर जो मेन भाला था ना, उसके ऊपर अंगुली से एक टैप करता है। जैसे वो ऐसा करता है, अचानक से उसकी फिंगर के अंदर से एक रोशनी निकलती है और भाले को बीच में दो टुकड़े करते हुए वह आगे की तरफ बढ़ने लगती है। वह सीधी अभी सैनिकों की तरफ बढ़ रही थी। पैंग! और अचानक से वह एनर्जी जाकर सीधे उस सैनिक के तानतेन के ऊपर लग जाती है, जिसके साथ में उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। उसकी पूरी जकी अभी ऐसे बाहर निकल रही थी जैसे कि किसी ने वहां का नल खोल दिया हो। तुमने मेरे यहाँ पर साधना को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहां पर अब वह सैनिक समझ चुका था कि उसके साथ में क्या हुआ था। जो उसने इतने ज्यादा समय से अपनी साधना को आगे बढ़ाया था, इतने ज्यादा वर्ष लगाए थे, वह पूरी तरह से वहीं पर ही खत्म हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ विपिन ने उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया। वह आगे बढ़ता रहा और उसके सामने जितने भी सैनिक आ रहे थे, उन सभी के तानतेन्स को नष्ट करते जा रहा था। यानी कि जितनी साधना उन लोगों ने इतने वर्षों के अंदर की थी, वो सभी साधना पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। कुछ ही समय के अंदर जो विपिन और विपिन लियाओसी के चारों तरफ वहां पर वह सैनिक खड़े हुए थे, वह अब जमीन के ऊपर पड़े थे और उन सभी की जो साधना थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ बॉस का गुस्सा वहां पर भड़क उठता है जब उसने देखा कि उसके सभी सैनिकों की वहां पर साधना पूरी तरह से नष्ट कर दी गई थी। तो वो कहता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? तुम्हें पता नहीं है क्या, इनको यहाँ पर अपनी साधना को आगे बढ़ाने में मैंने कितनी ज्यादा पूंजी लगाई है। इसके अलावा मेरे कई सारे केंद्रीय हाई लेवल स्टोन्स भी लग गए हैं। इन सभी को यहाँ पर बुलाने में तुम आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हो? वहीं विपिन को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और इसके अलावा वह सभी गार्ड्स कमजोरों को दबाने और उनको मारने के लिए ही काम किया करते थे। इसी वजह से वह तो अच्छी बात है कि विपिन ने उन्हें यहाँ पर नहीं मारा था, बस उनकी साधना को नष्ट कर दिया गया था। देखने चाहे से कितना ज्यादा क्रूर क्यों ना लगे, लेकिन फिर भी ये सही ही था। वहीं दूसरी तरफ बॉस अब अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे वो ऐसा करता है, अचानक से वहां पर एनर्जी का एक जोरदार ब्लास्ट होता है जो पूरे एरिया के अंदर फैल जाती है। वहीं दूसरी तरफ, अच्छा तो तुम अब मुझसे लड़ना चाहते हो? वहां पर विपिन उसको देखकर कोई भी इमोशन नहीं दिखाता है, क्योंकि वहां पर विपिन ने पहले ही संत स्टेज 4 का लेवल 4 अनलॉक कर लिया था, जिसके साथ में उसको एक भी बार अपनी ताकत को आजमाने का मौका नहीं मिला था। हालांकि इस बार उसके सामने संत स्टेज 5 के शिखर का लड़ाकू खड़ा हुआ था, जिसके साथ में वह आराम से वहां पर लड़ सकता था, उसको एक पंचिंग बैग बनाकर। अब वहां पर बॉस अपनी हथेली का एक वार विपिन की तरफ लॉन्च कर देता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अपनी एक वार्म अटैक को वहां पर लॉन्च करता है। दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और वहां पर एक खतरनाक शॉक वेव फैल जाती है। वहां पर जितने भी ज्यादा लोग खड़े थे उस चीज को देखने के लिए, वह सभी दर्शक वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पहले तो ऐसा लगा था कि यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं होगा। हालांकि वह शक्ति का ब्लास्ट बहुत ज्यादा खतरनाक था, इसी वजह से वह तुरंत डर के मारे वहां से भाग गए। और जहां तक विपिन लियाओसी की बात थी, वो भी कुछ दर्जन मीटर पीछे की तरफ चला गया था। वहीं दूसरी तरफ अपने अटैक को इस तरह से रुकते हुए देखकर बॉस की आंखें और उसका पूरा बदन थर-थर कांपने लगता है। तो तुम आखिरकार इतने ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो? बॉस ने विपिन से पूछा। अभी वह बिल्कुल विपिन को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो अपने सामने किसी भूत को देख रहा हो। एक पल के लिए तो वो समझ सकता था कि हाँ, संत स्टेज 4 के ऊपर होने के बाद में वह किसी भी संत स्टेज 5 के लड़ाकू को यहाँ पर चुनौती दे सकता था। हालांकि बॉस तो यहाँ पर संत स्टेज 5 के शिखर के ऊपर पहुंच चुका था, तो कैसे वह यहाँ पर उसको टक्कर देने के लिए कामयाबी हासिल कर चुका था। इसी के बारे में बॉस सोचते जा रहा था। आखिरकार तुम भाई कौन सी दुनिया से आए हो? तुम इस दुनिया के तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगते। वहां पर बॉस ने विपिन से पूछा। वही उसकी वो बात सुनने के बाद विपिन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ में उससे कह दिया, मैं विपिन हूँ। जल्दी से इस नाम को अपने दिमाग के अंदर फीड कर लो, आगे जाकर तुम्हारे ये काम आने वाला है। विपिन ने बड़ी ही परवाही के साथ में वहां पर बॉस से कहा।
और अगले ही पल विपिन ने जल्दी से एक और हथेली आगे की तरफ बढ़ा दी। उसके अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक ओरा तो दिखा नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी जब वह हथेली आगे की तरफ बढ़ रही थी ना, तो वह किसी के भी दबाव को झंझोक कर रखने के लिए बहुत थी। वहीं बॉस तो कुछ कहना चाह रहा था, हालांकि उस अटैक को अपनी ओर आते हुए देखकर वह समझ चुका था कि उसने यहाँ पर कुछ नहीं किया तो उसका यहीं पर ही पापड़ बनकर रह जाएगा। हालांकि जिससे पहले कि वहाँ पर अभी बॉस कुछ कर पाता, उससे पहले विपिन की हथेली उसके सामने आ जाती है, पैंग, और अगले ही पल उसके सीने के अंदर एक जोरदार दर्द होता है। उसके मुंह से खतरनाक खून निकलता है और वो पीछे की तरफ उड़ा दिया जाता है। वह एक जगह जाकर गिरता है जहाँ पर एक लंबा सा बड़ा सा गड्ढा हो गया था, जिसकी वजह से उसको ब्रेक लगाने में कामयाबी हासिल हुई थी। आसपास का पूरा एरिया उसकी उस पावर के साथ में नष्ट हो गया था। जब विपिन पहले संत स्टेज 4 लेवल 3 के ऊपर था, तो वहाँ पर उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी। वह वहाँ पर आराम से संत स्टेज 5 के प्रथम चरण के या शिखर के किसी भी लड़ाकू को हरा सकता था, और वहाँ पर संत स्टेज 5 या शिखर के कोई भी लड़ाकू उसका कोई भी मैच नहीं थे। हालांकि अब यहाँ पर उसने अपने संत स्टेज 4 के लेवल 4 को अनलॉक कर लिया है, जिसके बाद में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो संत स्टेज 5 के शिखर या हाफ डोमिनियन या हाफ संत स्टेज 6 के ऊपर होने के बाद में उससे कोई पंगा ले सके। हालांकि यहाँ पर 2 ही वार के बाद में विपिन की दिलचस्पी बॉस के अंदर से पूरी तरह से हट जाती है, क्योंकि वो देख पा रहा था कि बॉस के अंदर तो बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। तो में इसको यहाँ का बॉस किसने बना दिया, आखिरकार कैसे ये इतने ज्यादा समय तक यहाँ पर टिक पाने में कामयाब हो गया। अरे ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई और नहीं था, वरना इसका कप का कचुम्बर बनाकर चला जाता। वो तो मैं हूँ जो इसको बड़े ही प्यार के साथ में पीट रहा हूँ, वरना कोई तो इसको काटता पीटता और इसको वहीं पर लटका कर चला जाता, और इसकी हर एक बोटी 204 बिकती। जाओ। अगले पल विपिन पता नहीं किससे कहता है, लेकिन अचानक से उसकी वह आवाज सुनते ही जो उसके हॉल के पीछे का दरवाजा था ना, वह वहीं पर ही थर थर कांपने लगता है और उसके अंदर अब छेद से होने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कई सारे हथियार वहां पर उसको घोंप रहे हों, लेकिन अगले ही पल बहुत सारे हथियार उस हॉल के अंदर से निकलकर बाहर आ जाते हैं, जो सीधे अभी उस बॉस की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर का वहां पर पूरे तरह से संतुलन हिल चुका था। ये सभी हथियार यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये सभी वही सारे हथियार थे जो वहां पर उन सभी लड़ाकों को दिए जाते थे जब वह लड़ाई करने के लिए जाते थे। हालांकि वहां पर इसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सभी यहाँ पर जान कैसे आ गई, लेकिन अगले पल उसको झटका लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर विपिन ने इन्हें मंत्र मुक्त कर दिया हो। ये एक ही कारण हो सकता है जिसके साथ में इन सभी के अंदर जान आ गई हो। हालांकि यहाँ पर विपिन तो मेरे सामने ही तो था, लेकिन इतने समय के अंदर उसने यहाँ पर कैसे उन सभी हथियारों को अपने आगोश के अंदर ले लिया था। वहीं जहाँ पर वो इसी तरह सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ अभी कई सारी स्वॉर्ड्स, कई सारी कृपाणें, कई सारे हथियार अभी सीधे उस बॉस की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसको अब बॉस से एक छेदुलाल बना दिया जाएगा। कुछ ही समय के अंदर वहां पर बॉस के अंदर कई सारे छेद कर दिए जाते हैं। वह अभी अलग अलग जगह से कट चुका था, उसके पता नहीं कौन कौन से अंग उससे अलग होने की कगार पर थे। ऐसा लग रहा था किसी पल वो वहीं पर ही चित हो जाएगा। वहीं अपनी ऐसी हालत देखने के बाद में बॉस खुद खड़ा होता है। वो कहता है, बस बस मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे सारे स्पिरिट स्टोन्स देने के लिए तैयार हूँ। बॉस जानता था कि एक और बार वह यहीं पर ही खल्लास, इसी वजह से उसके लिए यही अच्छा होगा कि वह भिखारी हो जाए और वह अपनी जान वहीं पर ही बख्शा ले। क्या अब तुम मुझे यहाँ पर स्टोन्स देने के लिए तैयार हो? तो ठीक है। उसके साथ में विपिन कहता है, रुक जाओ, और अगले ही पल सारे हथियार विपिन के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। वह बड़े ही संघर्ष के साथ में अपने पैरों के ऊपर खड़ा था। वह कहता है, मैनेजर जल्दी से जाओ और इनके सारे पैसे लेकर आओ। जल्दी से मैनेजर वहां से चला जाता है और एक स्टोरी रिंग लेकर वापस आता है। ये लो तुम्हारे 19,800 हाई लेवल केंद्रीय हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स। वहीं विपिन जल्दी से उसके हाथ से वह स्टोरी रिंग लेता है और उसके अंदर देखता है। हाँ, तो वास्तव में वो पाता है कि उसके अंदर 19,800 केंद्रीय हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स पड़े हुए थे। उसके बाद विपिन और लालच करता है और उससे कहता है, अच्छा तो ठीक है, ये तो हो गया है। ये तो वो स्टोन्स है जो मैंने यहाँ पर इस लड़ाई को लड़कर जीते हैं। हालांकि तुम मुझे क्या देने वाले हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरा बहुत ज्यादा समय बर्बाद किया है। इसके अलावा तुमने यहाँ पर नियमों को भी तोड़ा है, और अब यहाँ पर तुम मुझे क्या देने वाले हो?
विपिन ने रुकते रुकते उससे कहा। वो बड़ा ही बेरहम लग रहा था। हालांकि उसकी वो बात सुनने के बाद में बॉस का चेहरा उतर जाता है। अब तुम मेरे से क्या मांगना चाहते हो? क्या अब तुम मेरे चड्डी बनियान भी लेना चाहते हो? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वह भी उतर जाएंगे। उसके बाद में भी मैं तुम्हें यहाँ पर केंद्रीय हाई लेवल एलिफ स्टोन्स नहीं दे पाऊंगा, बॉस ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। विपिन ने कहा, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे से कुछ भी बेचो, तुम चाहे से किसी भी चीज को बेचकर पैसे ला सकते हो। हालांकि फिर भी तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो देना होगा। तुम चाहते हो कि तुम मेरे ऊपर इतनी देर से इन सभी सैनिकों को भेजकर मरवाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या मैं इसके बाद में तुम्हें यहाँ पर छोड़ सकता हूँ? भूल जाओ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तुम जल्दी से मुझे कुछ ना कुछ दो और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। विपिन अपने एक हाथ को खुजाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके हाथ के अंदर कुछ नहीं चल रही हो किसी को मारने के लिए। वहीं विपिन को ऐसा करते हुए देखकर बॉस की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो कहता है, अरे 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 रुको रुको, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए? विपिन ने उससे कहा। थोड़ी देर सोचता है और वो उससे कहता है, मुझे मुझे संत गजानन की वह इतिहास की बुक चाहिए जो तुम्हारे वहां पर ट्रेडिंग हॉल के अंदर पड़ी हुई है। क्या वो बुक? लेकिन लेकिन वो कुछ बोलने वाला था कि अचानक से उसने देखा कि विपिन की आंखें उसी की तरफ टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने वहां पर उसको पाउस कर दिया हो और बस उसके ऊपर ही नजर टिकाकर वह बैठा हो। ठीक है, मैं तुम्हें वहां पर वह बुक देने के लिए तैयार हूँ। वहां पर वह बहुत जानता था कि चाहे से उसके लिए वह बुक कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, हालांकि फिर भी उसकी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद में वहां पर उसने एक निर्देश दिया और एक बुजुर्ग वहां से चला जाता है और कुछ समय बाद में वह अपने साथ में एक बड़ा सा जेट कंटेनर लेकर वापस लौट कर आता है। फिर वहां पर उस बुक को देखता है तो वो पाता है कि उसके पीछे पीछे कुछ डिजाइन्स बनी हुई थी और वो गोल्डन कलर के अंदर साइन कर रही थी। उसके अंदर कुछ शिलालेख भी लिखे गए थे जो ये पुराने बुक के बारे में निर्देशित कर रहे थे, और जो वहां पर शब्द लिखे गए थे वह वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा से संबंधित थे। ठीक है, मैं तुम्हारी इन सभी चीजों से खुश हुआ, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना, मैं आऊं तो मेरे लिए रास्ता क्लियर रखना। उसके बाद विपिन जल्दी से उस संत गजानन की उस बुक को वापस से अपनी स्टोरी के अंदर रख लेता है। चलो विपिन लियाओसी, हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। विपिन लियाओसी से कहता है और वो जल्दी से एक शक्तिशाली छलांग वहां से लगा देते हैं और अगले ही पल वो वहां से दूर निकल जाते हैं। वहीं विपिन लियाओसी और विपिन दोनों के पीछे अभी तक भी वह सारे हथियार उड़ते हुए आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वो दूर चले गए थे और वहां से पूरी तरह गायब हो चुके थे, वहीं दूसरी तरफ बॉस की आंखों के अंदर अभी खून छलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर उसके अंदर थोड़ी और ताकत होती ना तो विपिन को वो वहीं पर ही फ्राइड कर कर खा जाता। बॉस, क्या अब हमें वहां पर उनको ऐसे जाने देना चाहिए? क्योंकि आखिरकार हमारा ये काला बाजार 10,000 साल से यहाँ पर खड़ा है। हालांकि अचानक से अनजाने में ये दोनों ही दोनों आ गए और इन्होंने यहाँ पर पूरा सब कुछ नष्ट कर दिया है। तुम्हें लगता है कि मैं उन दोनों को यहाँ पर इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? बॉस ने बड़े ही खतरनाक वॉइस के अंदर वहां पर अपने सामने खड़े हुए बुजुर्ग से कहा और वह अपनी मुट्ठियों को कसकर भींचने लगा। उसके अंदर से बहुत खतरनाक हो रहा बाहर निकल रहा था। वह अभी रेड कलर का रंग ले चुका था, जैसे कि दूसरे अलौकिक राक्षस के अंदर हुआ करता है।